नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दिकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अपराह्न काल का समय है, दोपहर का, और इसलिए हमने दोपहर काल में चर्चा, शुद्धात्मा की चर्चा, मुख्य रूप से आत्म कल्याण की चर्चा, ये विषय है। जो रात्रि काल में गुरुदेव प्रवचन नहीं करते थे, उस समय जो उनसे प्रश्न पूछे जाते थे वो उसका उत्तर देते थे। वैसे तो रात्रि में हमारे यहाँ जिन शासन में प्रवचन होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रात्रि में हिंसा आदि ज़्यादा होती है। तीर्थंकरों की बात अलग है, क्योंकि समवसरण में दिन रात का भेद नहीं होता। प्रश्न हम शुरू करते हैं। आप लोग भी प्रश्न रखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि दोपहर का समय है। वो शांति से, अनौपचारिक रूप से, क्या है, जहां वक्ता और श्रोता में दूरी हो जाती है तो वहां प्रश्न भी आर्टिफिशियल आते हैं और उत्तर भी प्रॉपर नहीं होता। लेकिन जहां जैसे माँ बेटे में संबंध होता है, तो बेटे को कोई प्रॉब्लम हो तो माँ उसके लिए माइक नहीं लगाती। वो ये नहीं कहती कि आओ हम ड्राइंग रूम में बैठेंगे और फिर आपके प्रश्न का समाधान करेंगे। एक सहज चित्त में वात्सल्य प्रवर्तता है, चित्त में प्रेम प्रवर्तता है, तो मां हित की शिक्षा बेटे को देती है। ऐसी ही जिनवाणी जीव को हित की शिक्षा देती है, निरपेक्ष होकर। हमारे पांचों परमेष्ठी, उनको हमसे कोई वांछा नहीं। जैसे सूरज धरती पर निर्वांछक रूप से प्रकाश देता है, जैसे हवाएं शीतलता देती है, जल हमारी प्यास बुझाता है, वैसे ही देव शास्त्र गुरु जिनवाणी जिन धर्म निरपेक्ष भाव से, प्रथम तो ये समझना, श्री गुरु की नजर में कोई अपात्र नहीं है। क्या कहा? श्री गुरु की नजर में कोई अपात्र नहीं है। अंजन चोर भी 7 दिन में भगवान बन जाता है। 7 ही दिन में, 7 दिन तो ज्यादा है। कल्याण के लिए तो अंतर मुहूर्त लगते हैं। अरे अंतर मुहूर्त क्या लगते हैं? सत्य तो यह है कि आत्मा कल्याण स्वरूप ही है, केवल नजर करना है उसकी। देखिए, पहला प्रश्न है, क्या अज्ञानी को प्रथम से ही आत्मा की बात कहनी चाहिए? आपको प्रश्न समझ में आया या नहीं आया? बोलिए। माने हर किसी को ये प्रश्न है। आज देश में सबसे पहले आत्मा की ही बात करते हैं।
क्योंकि लोग भ्रम में हैं। पहले थोड़ा पूजन पाठ की बात करो, पहले थोड़ा व्रत दान आदि की बात करें तो अच्छा है, पहले जीव को धर्म के मार्ग पर लगाओ तो अच्छा है। और सबसे पहले आत्मा की बात करते हैं, बड़ी आफत है। अरे भाई, सबसे पहले ऊंची बात क्यों करते हैं? मेरी एक बात समझ में नहीं आता। कोई कितना भी निर्धन सही, और वो यदि सुनार के यहां गोल्ड लेने जाएगा तो 24 कैरेट के पैसे देकर आएगा या 20 कैरेट के पैसे देकर आएगा। वो कितना भी निर्धन हो तो भी सोना तो शुद्ध ही खरीदेगा ना, अशुद्ध तो नहीं खरीदेगा। तो जीव किसी भी भूमिका का हो, कल्याण तो आत्मा से ही होता है। मैं आत्मा ही हूं ना। जैन शासन में ऐसा नहीं है कि आत्मा की बात में करना। देखो गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, बहुत आनंद आएगा आपको। समय सार की गाथा 8 में आचार्य देव ने आत्मा आनंद स्वरूप है, उसको पहचानने के लिए समझाया। पहले में पहले आत्मा को जान। 18 गाथा में भी आता, 17-18 गाथा में पहले में पहले किसको जान? आत्मा को। अरे आश्चर्य है, भगवान के समवसरण में चूहा, बिल्ली, कूतड़ा, छोटे छोटे जीव बैठे रहते हैं। वो पहले में पहले ये सुनते हैं कि हम आत्मा हैं। पहली शिक्षा भी यही है और अंतिम शिक्षा भी यही है। देखो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, प्रथम ही द्वीप समुद्र लोक की रचना आदि की जानकारी व्रतादि करने के लिए नहीं कहा। कोई जीव नया नया आए धर्म मार्ग में और उसको ये कहा जाए कि पहले 2.5 दीप जानो, पहले नरक स्वर्ग की रचना जानो, पहले 3 लोक जानो। अब वो 3 लोक जानने लगा तो उसको विज्ञान पर और जैन धर्म में संशय उत्पन्न हो गया, तो बीच में ही छोड़कर चला गया। किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग? दूसरा, जरूरी नहीं है कि सबकी उम्र इतनी हो कि पहले 3 लोक की रचना समझे, पहले नरक स्वर्ग की व्यवस्थाएं समझे। और आयु थोड़ी हो, इसी समझने में जीवन निकल जाएगा। थोड़ा सा कौतूहल उत्पन्न होगा, थोड़ा सा वाव वाव करेगा, लेकिन शुद्धात्मा तो समझ में आएगा नहीं और पंच परावर्तन में परिभ्रमण ही होता रहेगा। इसलिए पहले में पहले किसको जानना? जरा मिलकर बोलिए, क्या कहा? आत्मा को। एक प्रश्न पूछा गुरुदेव से कि नए जीव को तो रहने दो ना आत्मा। अरे 8 वर्ष का बालक, 8 वर्ष का बालक को केवल ज्ञान लेने की शक्ति है। सिद्ध शिला पर 8 वर्ष में निर्वाण जाने वाले अनंत सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान है। कितने? 8 वर्ष में। कुंद केवल 11 वर्ष के थे। कितने? 11 वर्ष के तो दीक्षित हो गए थे। अब किसको कहते हैं 11 वर्ष में दीक्षा लेना? और हम समझते हैं 11 वर्ष का बच्चा बालक है। इसलिए कि अज्ञानी हो या ज्ञानी हो, पहले में पहले बात किसकी करना कि मैं आत्मा हूं, तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूं। कि साहब बाद में किसकी बात करना कि नहीं, पहली बात भी आत्मा की है और अंतिम बात भी आत्मा की है। बीच में फिर अन्य अनुयोग आ जाते हैं। ऐसा है। इस स्वयं को यदि स्वयं का रस नहीं आया तो सत्य समझना यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। धर्म भी केवल मनोरंजन बनकर रह जाएगा। केवल जानकारियां हमने मेंटली जानकारी एकत्रित कर ली माथे के अंदर। 2 तरह का परिग्रह होता है। एक होता है स्त्री पुत्र मकान दुकान कुटुंब का परिग्रह, एक होता है जानकारियों का परिग्रह। हमने जानकारी तो एकत्रित कर ली, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 3 लोक, नरक, स्वर्ग, इसके नाम, लेकिन मैं शुद्धात्मा हूं ये नहीं जाना, तो ये सब जानना कोई काम का नहीं रहेगा।
इतना अच्छा प्रश्न है। इसलिए पहले में पहले अपनी आत्मा को जान। प्रश्न क्या था? प्रश्न क्या था? अज्ञानी को पहले में पहले क्या जानना चाहिए? जल्दी बोलो, पहले में पहले क्या जानना चाहिए? आत्मा। मैं आत्मा हूं ये जानिए, और केवल ज्ञान हो जाएगा। और आप लोग तो सब बोलते ही हो मिलकर, आत्म भाव न भावता जीव लय है केवल ज्ञान रे। आत्म भाव न भावता जीव लय है केवल ज्ञान रे। आत्म भाव न भावता जीव लय है केवल ज्ञान रे। आत्म भाव न भावता जीव लय है केवल ज्ञान रे। आत्मा की भावना भाते भाते जीव केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। भावना का अर्थ कोई ऊपरी चिंतन नहीं, भावना का अर्थ अनुभूति होता है, भावना का अर्थ प्रतीति होता है, सच पूछा जाए तो। देखिए, अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। ये अपन 7 दिन दोपहरी में केवल चर्चा करेंगे आत्म कल्याण संबंधी। कोई आपको प्रश्न हो तो आप भी रख सकते हो। यदि आपको प्रश्न नहीं है तो हम गुरुदेव श्री की इस ज्ञान गोष्ठी से स्वयं प्रश्न उठाएंगे और गुरुदेव श्री ने क्या उत्तर दिया उसको श्रवण करेंगे। आनंद आ रहा है? नहीं आ रहा आपको? निंदिया तो नहीं आ रही? अब देखिए आगे का प्रश्न। प्रश्न बहुत हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य प्रश्न है हमने वो चुने हैं। तो अज्ञानी को क्या करना? प्रश्न पूछा गुरुदेव श्री से, अज्ञानी को क्या करना? ज्ञानी तो ठीक है, मोक्ष जाएंगे, अज्ञानी को क्या करना? और ये प्रश्न सबको है, आपको है, हमको है। जिनको भी थोड़ी धर्म क्षेत्र में रुचि है उस सब सदगुरु के चरणों में ये पूछते हैं, साहिब हमको करना क्या है ये तो बताओ। और आज जो नया जीव है, युवा वर्ग है, सबको ये प्रश्न होता है, भाई धर्म माने क्या? धर्म व्यक्ति ने मेंटली मनोरंजन समझ रखा है, व्यस्त होने के नाम को धर्म समझ रखा है, हो हल्ला को धर्म समझ रखा है। जो जितना अच्छा बोल सके उसे उतना ही बड़ा धर्मात्मा कह दिया जाता है। धर्म माने क्या? अज्ञानी को करना क्या? हमें क्या का? अज्ञानी माने दुखी, दुखी जीव को करना क्या है? उत्तर, पहले वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके आत्मा का भान करना चाहिए। कितना बढ़िया उत्तर है। पहले वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके आत्मा का भान करना चाहिए। आप किसी समुद्र में बीच में फंस गए हैं, टापू पर, टापू में, और चारों तरफ समुद्र है, तो क्या करना चाहिए बताइए आप? सबसे पहले क्या करना चाहिए कि नाव की पहचान करके उस पर बैठना चाहिए, या नाव की पेंटिंग करना चाहिए, या नाव पे झंडा लगाना चाहिए? क्या करना चाहिए? हम ऐसा ही कर रहे हैं। हमारी जिंदगी नाव पर पेंटिंग करते करते निकल गई। इस समय पहले में पहले क्या करना? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना। मैं संजय कुमार नहीं हूं, मैं वक्ता नहीं हूं, मैं श्रोता नहीं हूं, मेरा जन्म नहीं है, मेरा मरण नहीं है। अरे और तो और, बंधन तो मेरा स्वरूप ही नहीं, मोक्ष भी मेरा स्वरूप नहीं है। ये स्वांग हैं, आते हैं और चले जाते हैं। मैं इन सब के बीच रहने वाला एक स्थायी परम तत्व हूं। परम तत्व, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं है, मेरा कुछ सुधार नहीं है। सुधार भी नहीं है कि हां यदि सुधार सिद्ध होता है तो पहले बिगाड़ सिद्ध होता है। कोई ये कहे कि मुझे सुधरना है, केवल सुधरने का इतना अर्थ है कि आत्मदृष्टि करना है। आत्मदृष्टि करने का नाम ही सुधार है। कोई ये कहे जब देह हट जाएगा तब हम केवल ज्ञान कर लेंगे, कि नहीं, देह साथ रहेगा और साथ रहते हुए देह से भिन्न शुद्धात्मा को देखना है। भाई ये नजर होनी चाहिए।
और ये नजर एक गांव की अनपढ़ महिला के अंदर भी होती है। तभी तो वो दूध जमाती है, उसमें इतना दिमाग है कि दूध में घी है। यदि दूध में घी ना हो शक्ति रूप से तो कौन मूर्ख उसको जमाएगा। जमाते हैं और उसको उस दूध के अंदर घी नजर आता है। घी जब निकल गया तब नजर आता है, या जब निकला नहीं है तब नजर आता है? निकला नहीं है तब नजर आता है। आत्मा संसारी है, दुखी है, ये सब पर्याय के कथन हैं। परमार्थ रूप से देखा जाए, रत्न चाहे कीच में रहे या मखमल की डब्बी में रहे या राजा के मुकुट में रहे या धरती के अंदर रहे, रत्न तो रत्न है। उस रत्न का कोई बिगाड़ नहीं है और रत्न का कोई सुधार नहीं है। तो अज्ञानी को क्या करना चाहिए? क्या उत्तर दिया श्री गुरु ने कि वस्तु स्वरूप माने आत्मा का स्वरूप पहचान करके आत्मा का भान करना चाहिए। आखिर मैं कौन हूं ये भान करना चाहिए। सब चिंताएं मिट जाएंगी, सारी की सारी, सारी आकुलताएं मिट जाएंगी, सारी चिंताएं मिट जाएंगी जीव की। ये चिंता है ना व्यक्ति को, मेरा कोरोना में क्या होगा। हाँ, बहुत कितने लोग चले गए बाबा, कितने लोग चले गए, लेकिन जो भी चले गए इसी लोक के अंदर है या नहीं है? आत्मा का क्या बिगाड़ है बताओ, आत्मा का क्या बिगाड़ है? इस देह में हमारी इतनी एकत्व बुद्धि है, देह छूटने की हमको चिंता है, जो कि छूटी हुई है, लेकिन मैं आत्म तत्व हूं इसका हर्ष नहीं है। और आत्म तत्व का हर्ष हुए बिना आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। चक्रवर्ती से विवाह करने जाए कोई कन्या और ऐसी रो रही हो कि जैसे किसी ने उसकी पिटाई करी हो, और बहुत ज्यादा उसके पिता पूछते क्या बात है बेटी, बताना बताना, क्यों इतनी दुखी, ऐसा लग रहा है कि जैसे नरक में जा रही है। वो कि तुझे कल्पना नहीं है चक्रवर्ती किसे कहते हैं, तुझे कल्पना नहीं है अभी। तुझे यदि ये कल्पना हो जाए कि चक्रवर्ती किसे कहते हैं तो तू इतनी प्रसन्न होगी कि रोना धोना भूल जाएगी। इसलिए हमको ये कल्पना नहीं है कि मैं कौन सा तत्व हूं। अरे मैं वो तत्व हूं जिस पर गणधर रीझ गए, जिस पर तीर्थंकर रीझ गए, जिस पर पंच परमेष्टि रीझ गए। बड़े बड़े घर के राजकुमार राजा इस शुद्धात्मा के वैभव को देखकर वन जंगलों में चले गए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसलिए पहले में पहले अपना स्वरूप जानकर आत्मा का भान करना चाहिए। सम्यक दर्शन प्राप्त करने का सच्चा उपाय करना चाहिए। और सच्चा उपाय क्या है? सच्चा उपाय क्या है? यह पहचानना कि मैं कौन हूं, यह सच्चा उपाय है। शुभ राग या क्रियाकांड करना सच्चा उपाय नहीं है। क्रियाकांड होते जरूर हैं बीच में, शुभ राग भी आता जरूर है बीच में, लेकिन शुभ राग जो आया, क्रियाकांड आया, वो बीच में आता है, वो उपाय नहीं है। वो उपाय नहीं है। हो सकता है किसी मिथ्या दृष्टि की क्रिया किसी सम्यक दृष्टि से भी ज्यादा अच्छी नजर आए, देखने में बाहर ऐसा लगे कि एकदम इसको केवल ज्ञान होने वाला हो, लेकिन देह में मूर्छित हो, तो क्या करेंगे? पहले में पहला उपाय आत्मा का स्वरूप समझकर आत्मा का भान करना चाहिए। ये प्रश्न था, फिर इसका उत्तर है। आप भी पूछ सकते हो, आप एकदम, क्योंकि इसलिए हमने जानबूझकर चर्चा रखी है। ये वैसे हमारा प्रतिदिन रविवार को ये चर्चा चलती है, हर रविवार को शंका समाधान, लेकिन दोपहरी में हमने यहां पर ये शुद्धात्मा की चर्चा रखी है ज्ञान गोष्ठी के माध्यम से। आपका भी कोई प्रश्न होगा तो हम समाधान करने की चेष्टा करेंगे। हो ही जाए सारा समाधान, ये जरूरी नहीं है। कुछ पूछ रहे थे आप? एक व्यक्ति को हमको जानने का है जी, वो व्यक्ति का हमको कुछ भी अता पता नहीं है। हाँ, जिसको पता है वो उसका वर्णन से हमको उसका रूपरेखा देता है कि भाई ये टाइप का है। बहुत अच्छा। और वो दिमाग में रख के हम
वो व्यक्ति समझो सामने मिले तो जो वर्णन है वो द्वारा उससे कंपैरिजन करते हैं और एक निर्णय पे पहुंचते हैं कि हाँ जो मेरे को जानने का है वो ये चीज है। तो ऐसे ही आत्मा का तो हमको कोई ज्ञान नहीं है। हाँ जी। तो जिनको ज्ञान है वो वर्णन द्वारा जो हमको समझाएंगे जी कि भाई ये टाइप का है, ये वस्तु है, इसमें इतने गुण है। हाँ जी। तो जो प्रश्न था कि भाई आत्मा को जानना चाहिए, तो ऐसा नहीं लगता कि भाई आत्मा का वर्णन जिसने जाना है तो समझ गया, मैं आपका प्रश्न समझ गया। ये उत्तर 5वीं गाथा में स्वयं कुंद आचार्य देव ने दिया है कि आत्मा को जानने की विधि क्या है। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश। उसमें 3 चीज लिया। एक तो जिनवाणी का सेवन किया, फिर हमने श्री गुरु के मुख से हमें जो जिनवाणी में पढ़ा और उसको हमने लॉजिक से भी समझा, जिसे अपन युक्ति कहते हैं संस्कृत में। और श्री गुरु ने कहा नहीं तत्व ऐसा ही है, तत्व ऐसा ही है। तो अंदर से ऐसा विश्वास हो गया कि नहीं, गुरु जो कह रहे हैं वो परम सत्य है। तो आत्म अनुभव होने से पहले ही इतनी दृढ़ता आ जाती है, इतनी दृढ़ता आ जाती है कि तत्वम इदम एव इत्थम एव नाचा अन्यथा। आत्म तत्व ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। आप सही कह रहे हैं। इसलिए ये 5वीं गाथा। लेकिन याद रखना एक चौथी चीज और है, उसका नाम है स्वसंवेदन। फिर से बोल रहा हूं मैं। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश। परम गुरु माने सर्वज्ञ, और उनकी परंपरा में आए हुए आज तक हमारे साक्षात गुरु। जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं चिंतन कर रहा हूं, जो मैं पढ़ रहा हूं, वो गुरु के वचन से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि गुरु अनुभवी है, गुरु उसमें डूबे हुए हैं। ये 3 चीज हमको मिल गई, लेकिन फिर भी मन में संशय रहा तो क्या होगा। इसलिए अंतिम कहा स्वसंवेदन। तो जब उनको श्री गुरु पर विश्वास हो गया, आगम पर विश्वास हो गया, युक्ति पर विश्वास हो गया, अरे मैं तो शुद्धात्मा हूं, मैं संजय कुमार नहीं हूं, मेरा जन्म मरण नहीं है, मेरा कोई हानि लाभ नहीं है, मेरा कोई बंध मोक्ष नहीं है, संसार मेरा नहीं है, मैं तो एक आत्म तत्व हूं। ये निर्णय हुआ, और वो ऐसा निर्णय हुआ श्री गुरु के निमित्त से कि उसमें स्वप्ने में भी संशय ना हो, स्वप्ने में भी। तो उसको स्वसंवेदन हो जाता है, और स्वसंवेदन होने के बाद ही उसका निर्णय सच्चा कहा जाता है। ऐसा है, यही विधि है जो आप कह रहे हैं। देखिए, एक और बहुत बढ़िया प्रश्न आया, आध्यात्मिक प्रश्न है। वैसे तो आपने द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ पढ़ा होगा, पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है द्रव्य दृष्टि प्रकाश? 5-7 लोग हैं। बहुत गजब का, ये समझ लीजिए, अध्यात्म में डूबने का सागर है। एक बार ऐसी दृष्टि हो जाए तो समझना मस्ती छा जाए। वो कभी निराश हो ही नहीं सकता, वो केवल ज्ञान लेकर ही उठेगा। अरे केवल ज्ञान से ही उदास हो गया, केवल ज्ञान लेकर क्या उठेगा? उसे केवल ज्ञान की दरकार ही नहीं रही, बल्कि उल्टा है, केवल ज्ञान उसे खोजता हुआ आएगा, केवल ज्ञान उसे खोजता हुआ आएगा। सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति कौन? मैं मुक्ति के बिना अनाथ नहीं हूं, बल्कि मुक्ति मेरे बिना अनाथ है। समझ में आया नहीं आया? मैं मुक्ति के बिना अनाथ नहीं हूं, मुक्ति मेरे बिना अनाथ है। मैं तो वो तत्व हूं कि मुझ पर मुक्ति बधू रीझ गई। ऐसा अपने प्रति इतना तृप्त हो जाना, भविष्य की कोई तृष्णा का नाम अध्यात्म नहीं है। हम अभी ऐसा बोलते हैं, अभी मेहनत कर लो फिर मोक्ष में सुख भोगेंगे, भैया तप कर लो, भैया व्रत कर लो, थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ी सी। तो श्रम करने का नाम धर्म नहीं है। वर्तमान में कष्ट हो और भविष्य में आनंद हो, ये कौन सा धर्म है?
ये कैसा धर्म हो सकता है? अरे मैं तो वर्तमान में ही आनंद का पिंड हूं, मुझे भविष्य का कोई आनंद चाहिए ही नहीं। ऐसा स्वरूप में जो तृप्त हो गया उसको स्वयं केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसा ही एक प्रश्न है जो गुरुदेव श्री से पूछा, 18 नंबर का प्रश्न है, बहुत गजब का। आत्म द्रव्य की महिमा ज्यादा है या आत्मा को विषय बनाने वाली पर्याय की? दो प्रश्न हैं, एक ही प्रश्न है। फिर से सुनना, बहुत सरल प्रश्न है, एकदम आप शांति से समझेंगे तो प्रश्न आपको समझ में आएगा। आत्मा की महिमा अधिक है या आत्मा को देखने वाली पर्याय की महिमा अधिक है? पर्याय माने उपयोग, परिणति, जो आत्मा का दर्शन करती है। बताइए, आप ही बताइए, पहले आपसे पूछ लेते हैं। पर्याय की महिमा नहीं है, आत्मा तो अनादिकाल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। पर्याय ने उसके दर्शन ही नहीं किए तो क्या लाभ हुआ? प्रश्न ये है कि आत्मा की महिमा अधिक है या आत्मा के दर्शन करने वाली पर्याय की महिमा अधिक है? बोलो साहब। लो, आप तो एकदम पासा पलट देते हो। कभी कह रहे हो, कोई कह रहा है पर्याय की महिमा अधिक है, कोई कह रहा है आत्मद्रव्य की महिमा अधिक है। अभी उत्तर में संतोष नहीं हुआ। अब आप सुनो गुरुदेव श्री क्या उत्तर देते हैं। अरे सच बात तो यह है कि जिसे पर्याय की महिमा आएगी वो आत्मा के दर्शन कर ही नहीं पाएगा। वो पर्याय कभी आत्मा के दर्शन कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि पर्याय जानते हो आत्मा के दर्शन कैसे करती है? पर्याय शब्द हो सकता है किसी के लिए नया हो। पर्याय माने दृष्टि, नजर। तो पर्याय आत्मा के दर्शन इस विधि से करती है कि पर्याय अपने आप को भूल जाती है कि मैं पर्याय हूं। पर्याय अपने आप को आत्मा मानती है। पर्याय अपने आप को आत्मा मानती है कि मैं आत्म तत्व हूं। तो पर्याय अपने आप को भूलकर आत्म तत्व स्वीकार करे तो ही उसको सम्यक दर्शन होता है। अन्यथा पर्याय ये कहती रहे मैं आत्मा के दर्शन कर रही हूं, मैं हूं तो पर्याय पर मैं आत्मा के दर्शन कर रही हूं, 3 काल में भी आत्मा के दर्शन नहीं हो सकते। 3 काल भी नहीं हो सकते। जैसे अंधकार को कभी प्रकाश के दर्शन नहीं हो सकते, वैसे ही पर्याय मूल व्यक्ति को आत्मा के दर्शन हो ही नहीं सकते। तो देखो गुरुदेव श्री ने क्या उत्तर दिया। आत्म द्रव्य की महिमा विशेष है। पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करे तब मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। इसी अपेक्षा से पर्याय की महिमा कही जाती है, ज्ञान की अपेक्षा। परंतु पर्याय तो एक समय की है, जबकि द्रव्य पर्याय से अनंत अनंत गुणी सामर्थ्य वाला है। सोगानी जी से किसी ने कहा पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। क्या प्रश्न किया? आत्मा का पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। वो क्या उत्तर देते हैं? मैंने तो पुरुषार्थ की खान पर कब्जा कर लिया है, मैं क्या पुरुषार्थ करूं। ये जब जब पुरुषार्थ की चर्चा चलती है तो हमको श्रम याद आता है, हमको मेहनत याद आती है, हमको ऐसा लगता है कि हमें मेहनत करना चाहिए थोड़ा सा। इसलिए जिसे देखो वो धर्म के नाम पर व्यस्त है, धर्म के नाम पर व्यस्त है। और व्यस्त व्यक्ति कभी आनंद नहीं भोग सकता, ये याद रखना, क्योंकि उसका तो सारा उपयोग, सारा श्रम व्यस्तता में लीन है। व्यस्त व्यक्ति आनंद कैसे भोगेगा? जो बड़े शहरों में रहते हैं, रविवार को छुट्टी हो तो उन सबका एक ही प्लानिंग होती है अच्छे लोगों की, क्या कि आज विश्राम करेंगे। और क्योंकि 6 दिन में तो वैसे ही माथा खराब हो जाता है उनका जीकर। जहां व्यस्तता हो वहां आनंद कैसे होगा? जरा बताना आप, कैसे आनंद होगा व्यस्तता में? इसलिए इतना निर्भर कि समुद्र ये इच्छा करे कि मुझे बूंद चाहिए, ये कैसी कल्पना है। इसलिए आनंद का बना आत्मा ये कल्पना करे कि मुझे आनंद चाहिए, ये कैसी कल्पना है। अरे मैं आनंद का बना ढगला हूं, मैं किरण नहीं पूरा का पूरा सूर्य हूं, मैं कण नहीं पूरी की पूरी चट्टान हूं।
मैं बिंदु नहीं पूरा का पूरा समुद्र हूं, ऐसी दृष्टि होती है तब पर्याय में अपने आप आनंद के झरने झरते हैं। ये जो हमारे चेहरे पर विषाद रहता है, चिंताएं रहती है, ये क्यों रहती है? बताओ क्यों रहती है? क्यों? क्योंकि हम इतनी पर्याय मूल हैं कि हमें वर्तमान की पर्याय ही नजर आती है। हमें वर्तमान की प्लानिंग में कोई धर्म के नाम पर व्यस्त है, कोई कर्म के नाम पर व्यस्त है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कोरोना में तो पूछो नहीं, ऐसे ऐसे लोग मिले, साहब हम तो 6-6 घंटे सुनते हैं। अब तो सुनना ऐसा हो गया कि फटाफट किसी को भी सुन लो। एक व्यक्ति तो बोला अब तो सारे विद्वान हमारी जेब में है, मोबाइल में है, जिसको चाहे उसको सुन लो। अरे ये महिमा नहीं आती है ऐसे, ये तो मजबूरी है, लाचारी है, ये लाचारी है, ये वन जंगलों का मार्ग है, ये वन जंगलों का मार्ग। इसलिए कोई कितना भी व्यस्त हो जाए, हम तो कह रहे 10 घंटे सुने, 20 घंटे सुने, तो भी उससे क्या होना है। और एक बार जिसको ये निर्णय हो गया, हूं शुद्धात्मा छू, मैं शुद्धात्मा हूं, जिसको ये निर्णय हो गया मैं शुद्धात्मा हूं, उसको सारी वांछाएं नष्ट हो जाती हैं। क्योंकि शुद्धात्मा ऐसा आनंद का कंद है, चक्रवर्ती के घर जाकर भी किसी चीज की इच्छा हो, इसका मतलब उसे चक्रवर्ती का स्वरूप नहीं पता, ऐसा है। इसलिए पर्याय से अनंत गुणी सामर्थ्य वाला है द्रव्य। मैं महाप्रभु हूं, इसलिए द्रव्य की महिमा विशेष समझना, ऐसा गुरुदेव श्री ने फरमाया है इसके अंदर। अब एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत। आपको कोई प्रश्न हुआ? नहीं हुआ? ये प्रश्न प्राय बहुत लोगों को होता है। आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान है, मैं ज्ञान से बना हूं, मैं आनंद से बना हूं। आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, आत्मा का स्वभाव आनंद है, तो फिर राग उत्पन्न क्यों होता है? भाई आप कह रहे हो हम आनंद से बने हैं, हम तो दुखी हैं। सुबह से शाम तक व्यक्ति दुखी है, चेहरे पर हर्ष दिखाई नहीं देता, आनंद दिखाई नहीं देता। ये जो हर्ष और आनंद नजर आता है, ये पर्याय जनित नजर आता है। थोड़ा पुण्य का उदय हो तो हर्षित हो जाते हैं, पाप का उदय हो तो महादुखी रहते हैं। एक वैज्ञानिक ने पूरे विश्व का मुआयना किया और उसके निष्कर्ष में पहुंचा, दुनिया के 90% लोग डिप्रेशन में रहते हैं। विश्व का हर व्यक्ति डिप्रेशन में है, या तो डिप्रेशन में है या ओवर वैल्यू करते हैं। संतुलित कोई नहीं है, जिसे देखो वो दुखी है। पैसे वाले भी दुखी हैं, महादुखी हैं, क्योंकि जिन पर नहीं है पैसा वो इस चिंता में दुखी है कि हमको पैसा कैसे मिले, और जिन पर है वो इस चिंता में दुखी है कि सुरक्षित कैसे रहे, सुरक्षित कैसे रहे। चिंता ही चिंता है। कई पैसे वाले तो इसलिए दुखी हैं कि उनके पैसे से कार्य की सिद्धि नहीं हो रही। क्या करें, घर में पैसा धरा रह गया। बड़े बड़े युवा लड़के चले गए कोरोना में, उनको बचा नहीं पाया पैसा उनको। तो प्रश्न इस बात का है, जब मैं आनंद से बना हूं, सुख से बना हूं, तो मैं दुखी क्यों हूं? आत्मा तो स्वभाव ज्ञान से बना है, तो राग उत्पन्न क्यों होता है, ये दुख उत्पन्न क्यों होता है? हम भी सिद्धों की तरह आनंद क्यों नहीं भोगते जब मैं आनंद से बना चैतन्य तत्व हूं? प्रश्न समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो, बहुत क्लियर है ना प्रश्न। भाई जब मैं आनंद से बना चैतन्य तत्व हूं तो फिर भोजन करने क्यों जा रहे हो? आनंद भोगो ना, सीधी बात है। जब हम आनंद से बने चैतन्य तत्व हैं तो आनंद भोगो, दुखी क्यों है? दुखी दिखाई देता है जीव। उत्तर देखिए, उस आनंद का ज्ञान नहीं है, सीधा सा है। क्या कहा? उस आनंद स्वभावी आत्मा का ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? मैं संजय कुमार हूं, मेरा जन्म यहां हुआ है, मेरा जन्म यहां हुआ है।
चलो अब आश्रम चलते हैं। और आने की देर नहीं हुई और फिर खोल खोल के देखते हैं कि जाने की टिकट कब है। आने की देर नहीं हुई, फिर निराकुल है, आता भी आकुलित होकर है, जाता भी आकुलित होकर है तो आनंद से बना चैतन्य तत्व, है तो आनंद से बना चैतन्य तत्व, लेकिन इसको मालूम नहीं है कि मैं आनंद से बना चैतन्य तत्व। ज्ञान और आनंद आत्मा में दो विशेष गुण हैं और वो हर आत्मा में हैं। किसी ने ये कहा मैं रागी, किसी अज्ञानी ने ये कहा मैं रागी, तो मेरा प्रश्न ये है, राग ने राग की प्रसिद्धि की या ज्ञान ने राग की प्रसिद्धि करी? अरे बोलो, क्योंकि राग तो जड़ है, राग राग को नहीं जानता। राग तो अशुद्ध पर्याय कहलाती है, विभाव कहलाता है, लेकिन राग ज्ञान में झलकता है। राग क्या होता है? ज्ञान में झलकता है। राग सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब ज्ञान में झलकते हैं। ज्ञान में आकार बनते। फिर से सुनना, ये देह है, ये सेम ऐसा देह है आत्मा में बन रहा है, माने ज्ञान की स्वच्छता में, और इस देह से निरपेक्ष होकर बनता है। और ज्ञान में बनने वाला देह है वो देह से निर्मित नहीं है, वो ज्ञान से निर्मित है। फिर से सुनना शांति से। किसी ने ये कहा मैं दुखी हूं, किसी ने ये कहा मैं दुखी हूं। अरे जब तुमने ये कहा मैं दुखी हूं, तो आत्मा दुखी हुआ या पर्याय जनित दुख आत्मा में झलका? बोलो फिर से। आप नहीं बोलते तो मैं भी नहीं बोल रहा। हम पहले ही बोला, ये कोई प्रवचन नहीं चल रहा, बैठकर चर्चा चल रही है एकदम। ये औपचारिकता हो जाती है। वास्तव में तो नीचे बैठो आलती पालती मारकर वन जंगलों में जैसे बैठते हैं, उसमें और ज्यादा समाधान होता है। किसी ने ये कहा मैं दुखी हूं, तो वो जो दुख है वो भ्रम है। वास्तव में तो वो पर्याय जनित दुख एक समय की पर्याय है, वो ज्ञान की स्वच्छता में झलका दुख। और ज्ञान में झलकने वाला दुख दुख से बना है या ज्ञान से बना है? नहीं आया समझ में? आ गया होता तो चेहरा खिल गया होता। फिर से सुनना, फिर से सुनो बाबा। दर्पण में अग्नि झलकी, अब समझ में आएगा। तो दर्पण में झलकने वाली अग्नि दर्पण से निर्मित है या आग से निर्मित है? नहीं, फिर से बोलता हूं, दो उत्तर आ रहे हैं। दर्पण में अग्नि झलकी, यहां अग्नि जल रही थी और दर्पण में झलकी, अभी भी नहीं समझ में आएगा। दर्पण में रसगुल्ला झलका, अब आएगा समझ में। प्लेट में रसगुल्ला रखा था और सामने घर में दर्पण था, तो दर्पण में रसगुल्ला झलक रहा था, दिखाई दे रहा था। तो दर्पण में दिखाई देने वाला रसगुल्ला रसगुल्ले से निर्मित है या दर्पण से निर्मित है? नहीं आया समझ में? नहीं आया तो आप खूब समझ लो शांति से, कल बता देना मुझे या शाम तक बता देना। दर्पण में झलकने वाला रसगुल्ला दर्पण की पर्याय है या रसगुल्ले की पर्याय है? दर्पण की पर्याय वो तो। उसी तरह ज्ञान में झलकने वाला राग, ज्ञान में झलकने वाला सुख दुख, वो तो सब ज्ञान की पर्याय है। वो ज्ञान में झलकने वाला राग राग की पर्याय नहीं है, वो पर्याय वो तो ज्ञान ही है। तो हमको ये भेद ज्ञान नहीं है कि मैं ज्ञान हूं, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि मुझे राग उत्पन्न हो गया, मुझे सुख उत्पन्न हो गया, मुझे दुख उत्पन्न हो गया, मुझे हर्ष उत्पन्न हो गया, मुझे शोक उत्पन्न हो गया। यहां आश्रम में तो इतने निर्भर होकर आया करो, एकदम ऐसा लगना चाहिए इतने हल्के हो जाओ, इतने हल्के हो जाओ कि अब मुझे करना ही क्या है। अरे ज्ञान भी करना नहीं है, ज्ञान तो हो ही रहा है ना, करूं क्या? कोई ये कहे नहीं अब मुझे ज्ञान करना है, कैसी बातें कर रहे हो?
अभी भी सर पे भार ढोने की आदत है। ज्ञान हो ही रहा है ना, करना क्या है। लेकिन प्रश्न क्या था कि आत्मा तो ज्ञान से बना है, तो राग और दुख क्यों होता है? कि पहचान नहीं है कि मैं आत्मा हूं, पहचान नहीं है कि मैं ज्ञान हूं, उसको पहचान नहीं है, इसलिए उसको राग उत्पन्न होता है। इसलिए पर में राग करता है। ज्ञान तो रागी को भी, ज्ञानी को भी होता है, लेकिन ज्ञानी उस राग का कर्ता नहीं बनता। ज्ञान राग पर द्रव्य होने दो, मुझे क्या करना, मैं तो आत्म तत्व हूं ना, होने दो, आएगा चला जाएगा। परिणाम परिणम गया, मैं ज्यों का त्यों रह गया। ये तो ऐसा बोल है मंगल सूत्र की तरह गले में लटकाने जैसा है। क्या जरा एक बार बोल दो मिलकर, क्या कहा? परिणाम परिणम गया, मैं ज्यों का त्यों रह गया। माने अब इसमें आप पूरा भूत भविष्य तीनों काल घटित कर लेना। भूत काल कभी अपने अतीत में झांक कर देखो, हम सैकड़ों बार रोए होंगे, सैकड़ों बार चीखे होंगे, सैकड़ों बार हमने चिंताएं हुई होंगी, सैकड़ों बार हर्षित हुए होंगे पागलों की भांति, सैकड़ों बार माथा फोड़कर रोए होंगे, सैकड़ों बार चिंता से माथा फूटा होगा। लेकिन वो सब बीत गया या नहीं बीत गया, बताइए? और अभी भी मैं सुरक्षित हूं या नहीं हूं? इसका अर्थ क्या हुआ? परिणाम परिणम गया और मैं ज्यों का। ये तो समझ में आता है। अब आगे भी घटित कर लेना कि मोक्ष की भी पर्याय हो जाए भले ही, तो भी परिणाम हो जाएगा और मैं ज्यों का त्यों रहूंगा। ये आर्ट ऑफ लिविंग, ये जीने की कला है। इसके सिवा और कोई जीने की कला नहीं है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये तो डकैती का मार्ग है। पर द्रव्य को अपनी मुट्ठी में। आज मोटिवेशन के नाम पे हर व्यक्ति दूसरे को लूटना चाह रहा है। हर व्यक्ति सपने देखना सीखो, और सपने काय के दिखा रहे हैं? सपने किसको दिखा रहे हैं? कि पर द्रव्य कैसे लूटे, करोड़पति कैसे बने। यहां तो कह रहे कि आत्मा अनादि से ही करोड़पति नहीं, अनंत पति है, क्योंकि अनंत गुण है ना मेरे अंदर। करोड़पति वो बने जो भिखारी हो, मैं तो जन्म जात अनंत पति हूं। करोड़पति बनने की बात ही क्या है? समझ में आया नहीं आया? बोलो, अनंत गुण है या नहीं मेरे अंदर? आपके अंदर है या नहीं है? अरे यदि मुझ में अनंत गुण नहीं होते तो बड़े बड़े घर के तीर्थंकर ये क्यों सोने के महलों को, रत्नों के महलों को ठोकर मारकर आत्मा की आराधना करती? जरा विचार तो करो। वो क्या रत्था पुरुष थे क्या? क्या पागल थे क्या? जबरदस्ती रत्नों के महलों को छोड़ छोड़कर तीर्थंकरों के वैभव सुनो। वैभव सुनो तो सही आप, क्या वैभव है उनकी कल्पना नहीं कर सकते। हम तो उनके नौकर के नौकर बनने लायक नहीं। इतना वैभव छोड़ छोड़कर वन जंगलों में अकेले क्या कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे आत्मा को देख देख कर। और अज्ञानी उनको देख देख कर हंस रहे थे। हे बाबा, हे भैया, ये सब कुछ छोड़ के चले गए। आदि मुनिराज, ऋषभ मुनिराज जब आहार के लिए निकले अयोध्या में, तो लोग आहार की विधि तो जानते नहीं थे। पहले तीर्थंकर थे, भोग भूमि का समय था, लोग बहुत भोले थे, सब समझ रहे थे राजा, हमारे राजा आदिनाथ पता नहीं क्यों निकले हैं, पता नहीं, किसी को विधि नहीं पता थी। तो कोई सोना लेकर आ रहा था, कोई चांदी लेकर आ रहा था, कोई हीरे जवाहरात लेकर आ रहा था। यहां तक लिखा ग्रंथों में, कई लोग तो अपनी कन्याएं लेकर आ रहे थे। प्रभु ये स्वीकार करो, प्रभु ये स्वीकार करो। लेकिन ऋषभ देव मुनिराज गर्दन झुकाकर चले जाते थे। उन्हें मालूम नहीं कि तुम जो चीज उन्हें देकर आ रहे हो वो पूरी धरती के मालिक हैं। क्योंकि तीर्थंकर तीनों लोक के मालिक कहे जाते हैं, तीनों लोक के राजा कहे जाते हैं। वो तो बाह्य द्रव्य को ठोकर मारकर स्वरूप में गए हैं। अब बोलो आप, कौन करोड़पति बनना चाहेगा इस मिट्टी का? करोड़पति लखपति ये भी व्यवहार है कहने का। पहले जमाने में तो आदमी करोड़पति बनता भी था क्योंकि धन अपने पास रहता था। अभी तो बैंकों में पहले व्यक्ति
करोड़पति लखपति उसके पास मोहरें होती थी और अपने घर में रखता था। अब तो बैंक लखपति है, बैंक करोड़पति है, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। ऐसा भी हो सकता है प्रातः काल की न्यूज पढ़ो और मालूम पड़े कि बैंक लुट गया, बैंक गया, वो दीवाला निकल गया, और आपके उसमें कितने भी पैसे भरे सही, आप वहां जाके लाइन, साहब मेरे पैसे हैं। अरे बाहर हटो, किसके पैसे, चली जाइए, भागी यहां से। कौन से पैसे? जिसको हम पैसा कह रहे हैं ना, पैसे की परिभाषा बताएं, मूर्खों की मोहर, उसका नाम है पैसा। ये तो करेंसी है, इसको पैसा नहीं कहते। ये जो हमारे तुम्हारे सामने कागज के नोट है, ये पैसा नहीं है, ये करेंसी है। ग्रंथों में इसको धन नहीं कहा। धन कहा सोना चांदी बर्तन जमीन, इसको धन कहा है। नोट को धन नहीं कहा, ये तो विनिमय का साधन है। और यहां तो कहते वो भी मेरा धन नहीं है, जो मेरे से कोई छीन ना सके वो मेरा धन है, जो कभी कम ना हो सके वो मेरा धन है, जिसे कोई लूट ना सके वो मेरा धन है, जिसे कोई छीन ना सके वो मेरा धन है। और वो धन मेरे पास आज से नहीं, अनादिकाल से है। अनंत गुण परिवार हमारा, अंदर बहती समरस धारा। अनंत गुण परिवार हमारा, अंतर बहती समरस धारा। मोहे आता है आनंद विशेष, मुझे मेरे स्वरूप में आनंद आता है। जहां आनंद होगा वहीं तो आनंद आएगा, जहां आनंद है ही नहीं वहां कहां से आनंद आएगा? प्रश्न क्या था? जब मैं ज्ञान और आनंद से बना हूं, 29 नंबर का प्रश्न है ये, तो राग और दुख क्यों होता है? क्योंकि मैं अपने को आनंद वाला नहीं मानता, इसलिए होता है। सीधा सा उत्तर है। जन्म लिया चक्रवर्ती के घर, लेकिन बचपन से ही हरण हो गया और भीख मांगता है, और अपने ही नगर में मांगता है, चक्रवर्ती को भी नहीं मालूम बड़ा है। ऐसी ही है तो चैतन्य चक्रवर्ती पंचेंद्रिय विषय कसायों से भीख मांगकर दुखी होता है। पर को अपना मानता है, इसलिए पर में राग करता है। निमित्ताधीन बुद्धि होने से, रागादि में एकत्व बुद्धि होने से, पर्याय बुद्धि होने से राग होता है। एक एक समाधान तो देखो कितना गजब का है। आत्मा के द्रव्य गुण में राग करने की शक्ति नहीं, आत्मा में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। आत्मा के द्रव्य में, आत्मा के गुण में ऐसी शक्ति नहीं है कि पर से राग कर सके। ये तो एक समय की पर्यायगत योग्यता है अज्ञानी की, कि पर में राग करता है। पर में राग करता है ये भी भ्रम है। देखा जाए तो, सच पूछा जाए तो अज्ञान के काल में भी कोई व्यक्ति दूसरे को नहीं चाहता। हर व्यक्ति अपनी भावनाओं का पोषण करता है। कोई ये कहे हमें आपसे बहुत प्रेम है, तो उसे दूसरे से प्रेम नहीं है, अपने राग से प्रेम है। उसके अंदर जो भ्रम है पर द्रव्य में इष्ट बुद्धि का। एक मां बच्चे से बहुत प्रेम करती है, वो बच्चे से प्रेम नहीं करती, अपने ममता भाव से प्रेम करती है। परमार्थ से देखा जाए तो आत्मा के द्रव्य गुण में राग करने की शक्ति नहीं, किंतु पर्याय में विकारी होने की योग्यता है। और वो कब होती है पर्याय विकारी? जो ये मानता है कि मैं रागी हूं, मैं संजय कुमार हूं, मेरा जन्म हुआ है, मेरा मरण हुआ है, मुझे मुक्त होना है। ये भी एक राग की एक नई विधि है। मुक्त स्वरूप आत्मा ये कहे कि मुझे मुक्त होना है। इस तरह से प्रश्न ये था, जब आत्मा ज्ञान और आनंद से बना है तो राग और दुख क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि वो अपने को सही नहीं जानता, इसलिए उत्पन्न होता है। देखिए समय हो रहा है, 45-50 मिनट की बात थी। यहां बोलिए। सब गुरु और सब लोग बोलते हैं कि आत्मा आत्मा है, बराबर है, तो सही है, उसमें तो संशय नहीं है। हाँ जी। लेकिन व्यवहार में समझो आज मैं निवृत्त हो गया, हाँ जी, बराबर है, तो मेरे को पूरा दिन क्या करना है?
बराबर है, मैं तो आत्मा आत्मा करते रहूंगा तो पागल हो जाऊंगा। बहुत बढ़िया। हाँ, तो मतलब करना क्या है, बराबर है, वो आपने जो बताया वो सब थियोरेटिकली सब बराबर है, ठीक है, बराबर है, लेकिन प्रैक्टिकली करना क्या है? हो गया विषय, हो गया ना प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई जी का। क्या नाम है आपका जी? समीर। समीर, बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये बहुत लोगों को होता है और उसका समाधान होना चाहिए कि भाई मैं निवृत्त हो गया, मैं निवृत्त हो गया, तो अब मैं 24 घंटे करूं क्या? 24 घंटे करूं क्या? आत्मा आत्मा करते रहेंगे तो पागल हो जाएंगे। उत्तर सुनिए आप। सच बात तो यह है कि जो आत्म भावना के बल से निवृत्त हुआ है उसे यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होगा, उसे यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आप कहोगे उसकी तो वृत्ति में ये चलता ही रहेगा। अब आपका जो प्रश्न है वो इस तरफ से है कि भाई क्रिया में मैं क्या करूं, तो इसका कोई उपदेश नहीं होता। वो तो अपनी अपनी योग्यता अनुसार कभी चिंतन करेगा, कभी मंथन करेगा, कभी जिनेंद्र भक्ति में दिखाई देगा, कभी सटा आवश्यक करता हुआ नजर आएगा वो। लेकिन असंख्यात ज्ञानी हो तो उनकी असंख्यात तरह की प्रवृत्ति हो सकती है। भाई किसी को पूजन में 2 घंटे पूजन करने का मन करता है, किसी को 4-4 घंटे स्वाध्याय करने का मन करता है। बाहर में गुण स्थान प्रमाण या अपनी पर्याय की योग्यता से अलग अलग तरह की वृत्ति होती रहेगी, लेकिन जिसको आत्मा की रुचि है उसको 24 घंटे कम पड़ जाएंगे, पागल नहीं होगा वो। आत्मा आनंद से झूम उठेगा, उसको अनंत एक एक समय अनंत काल हो जाएगा। मैं देखो बड़ी बात नहीं कर रहा, चूंकि आप भी निवृत्त हैं और हम भी निवृत्त जैसे ही हैं, भले ही घर गृहस्थी वाले हैं, कभी ऐसा मन में होता ही नहीं कि बोर हो रहे हैं, कभी मन में ऐसा लगता ही नहीं कि सर पे भार है कोई। समय ही कहां है? समय का मतलब उन कार्यों में हम व्यस्त हैं ऐसा नहीं। एक अंदर यदि धारा बहने लगी कि मैं ज्ञान मात्र चैतन्य परमात्मा हूं, तो उसका आनंद ऐसा गजब का है कि उसमें व्यक्ति 24 घंटे झूमते रहता है। यदि करने का नाम ही व्यस्तता है तो सबसे अधिक बोर फिर सिद्ध भगवान होंगे, क्योंकि वहां तो कुछ भी एक माने समझ लीजिए एक परिणाम भी इधर से उधर, फिर सिद्ध तो अनंत काल तक ऐसे बैठे रहते हैं सिद्ध शिला पर और आनंद आनंद भोग रहे हैं। आप ज्ञानाभ्यास करो, और ये भी व्यवहार में कहा जाता है। भाई श्री का इसलिए कहना है कि हम 24 घंटे करें क्या, तो इसका चरणान योग में उत्तर दिया आचार्यों ने कि भाई देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि में श्रावक प्रवर्तता है, लेकिन उसकी धारा यही रहती है। धारा क्या रहती है? मैं ज्ञान मात्र एक चैतन्य परमात्मा हूं। उसमें उसे निराशा नहीं आती, उसमें उसे ऊब नहीं आती, उसमें उसको पागलपन नहीं लगता, उसमें उसको चिंता नहीं होती, बल्कि 24 घंटे उसका चेहरा आनंद से खिला रहता है। 24 घंटे आनंद से। पर ऐसी नजर और दृष्टि होनी चाहिए, और आपको तो सब मार्ग मिला है। आप अरे एक बार पढ़ो ना, ऐसा लगेगा जैसे नहाकर बैठे हो। आप एक बार मालूम पड़ जाए कि मैं ज्ञान मात्र चैतन्य परमात्मा हूं, तो ऐसा लगेगा जैसे कोई अलौकिक स्नान कर रहे हैं। अलौकिक स्नान, जिंदगी भर की ऊब खत्म हो जाएगी, जिंदगी भर की ऊब खत्म हो जाएगी, प्रमाद खत्म हो जाएगा, आलस्य खत्म हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे हिमालय को फाड़ कर कोई आत्मा बाहर निकली है, ऐसा लगेगा। पर वैसी दृष्टि होनी चाहिए, ऐसा है। देखिए समय हो रहा है, अपन ये तो दोपहरी काल की सभा बहुत औपचारिक रूप से अपन बैठे हैं। ये तो आप ऐसा समझना कि आप में हम में कोई अंतर नहीं है, केवल जिनवाणी यहां है तो अपन जिनवाणी से समाधान ले रहे हैं, और सब आत्म कल्याण के लिए यहाँ आए हुए हैं। सबके विशुद्धि जगी है तब तो यहां पर आए हैं आप लोग सब, विशुद्धि नहीं होती तो वहीं रहती। अब कोरोना काल चल रहा है और कई लोगों को व्यापार में इनमें तो सब प्रवर्त रहे हैं, और धर्म क्षेत्र में हानि करना चाहता है, क्योंकि उसे धर्म में रुचि नहीं है, धर्म में कम रुचि है, या उसको कल्पना समझता है। लेकिन जितने भी लोग आए हैं
यहाँ आराधना करें, और कोई जिज्ञासा हो तो यहाँ शांति से रखें, तो अपन उन जिज्ञासाओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। अरे अब कृपालु देव की स्टोरियां सुनो, आपको मालूम पड़ेगा, उनकी कथाएं पढ़ो आप। सच बात तो यह है, मुमुक्षु को, जिसको आत्मा की रुचि लग गई, वो अकेले में नाचता रहता है। एकांतवास में उसे आनंद आता है। एकांतवास में उसको ऐसा लगता है कि मानो मुझे कोई निधि मिल गई, मुझे कोई निधि मिल गई। अरे एक जगह तो ऐसा लिखा, आपको जानकर आश्चर्य होगा, कि ज्ञानी जीव बाहर में किसी से वार्तालाप करना नहीं चाहते, ज्ञानी किसी का बाहर में संसर्ग नहीं करना चाहते। जैसे लोक में व्यक्ति अपनी धन दौलत किसी दूसरे को नहीं दिखाता कि कहीं कोई लूट ना ले, वैसे ही आराधक जीव अपनी रत्नत्रय की निधियों को दूसरे को नहीं दिखाता, कहीं ये जगत उसको लूट ना ले। इसलिए एकांत में बैठ के आराधना करता है। ऐसी आराधना ज्यादा बड़े बोल नहीं बोलते। अरे पूरी धरती भी हिल जाए, सब कुछ बाहर में तहस नहस होता नजर आए, और अभी ऐसा हो रहा है लोक में, बाहर में वातावरण ऐसे ही बने हुए हैं ना, काफी सब कुछ उलट पुलट हो जाए, लेकिन जिसको ये दृष्टि हो गई मैं शुद्धात्मा हूं, वो समझना पाताल में छेद भी हो जाए, आकाश फट जाए, तो भी उसकी मुस्कुराहट गायब नहीं होगी, क्योंकि वो ये जानता है मैं एक अमर चैतन्य तत्व हूं, वो ये जानता है। ऐसी ये जिनवाणी का चैलेंज है, सदगुरु का चैलेंज है। ये इतना गजब का विषय है। शेष चर्चा कल करेंगे हम।